और बता यार, बड़ा हंस रही है। हंसना तो क्या कर रहा हूँ, कहा तो एकदम मुंह चुप करके बैठ गए। बोलो ना क्या हुआ। बोल। बताओ कि इतना खुश हो आज, कुछ सोच के हंस रही थी क्या। अब हंसी आवती तो क्या कर रहा हूँ। तू कुछ बता रही थी ना, तुझे किसी ने नंबर दिया था। हाँ, अब तेरे से बोल दिया तो उसी के मेरे पीछे लग गई। बता ना कैसे क्या हुआ, तो तूने पूरी कहानी नहीं बताई मुझे। अरे मैं गांव जा रही थी ना एक बार, तो ट्रेन में बहुत सारे पब्लिक रहती हैं। मैं और मेरी ननद थी, मेरे बच्चे भी थे। तो विमल भी खाया था, मैं भी खाई गुड़का। तो बोला कि खाओगे क्या, देखो मेरे गांव का लड़का था। मुझे पहले तो दीदी बोला, और मतलब गांव का नहीं, मेरे था कोई आजू बाजू गांव का होगा, लेकिन अब मेरा मतलब जानती पहचानती नहीं थी। हाँ, जानती नहीं थी कि कहाँ का है वो, कहाँ का नहीं। और स्कूल का टीचर तो बोले कहाँ जा रहे हो, बोले भाई हम मुंबई से आए हैं। तो बोले कौन कौन आए हो, मैं बोली मैं और मेरी ननद। तो ऐसे ही कुछ बातों बातों में हंस रही थी मैं और मेरी दीदी, हम दोनों मतलब दोनों हंस रहे थे। और मेरी ननद और मैं खासे अच्छे दोस्त भी हैं। हाँ, वो तो पता है मुझे। हाँ, मैं देखती रहती हूँ ना, तुम दोनों साथ में हंसी मजाक करते रहते हो। हाँ, तो ऐसे ही बातों बातों में फिर वो बोला शंकर आ रहा है, मतलब इशारे कर रहा है। फिर बोला कि अपना नंबर दे दो, मैं बोला भैया मैं नहीं देती हूँ। फिर उसने नंबर लिख के दिया, मैं घर में लेके आई। एक बार फोन किया, दूसरी बार ब्लॉक किया। बात ही नहीं कर, मेरा पति इतना अच्छा है, मैं क्यों किसी से बात करूंगी। खाली वो तो देखा कि क्या है क्या नहीं, पता नहीं कहाँ गया होगा नंबर, कहाँ नहीं गया होगा। तो फिर क्या, तू बताओ क्या होता है, मुझे नहीं पता। तू भी बोल रही थी ना कि ट्रेन में नहीं रही, रिक्शा में गई थी वापी। मेरा कुछ काम था। मेरे साथ में एक लड़की भी थी। तो वो लड़की भी थी मेरे साथ। अब रात में इतना सारा किराया वो ले रहा था, 50 रुपए एक सीट। वापी से मतलब मुझे कहीं जाना था, तो मैं और वो मेरी फ्रेंड थी साथ में। तो वो हमको वहां तक छोड़ भी दिया। तो मैंने सोचा बाकी सब लोग 100-100 रुपए भी लेके जा रहे थे, वो 50-50 रुपए भी लेके जा रहा था। और मेरा हमेशा वहाँ काम वाम पड़ता रहता है, आना जाने का। हफ्ते में कम से कम 1-2 बार तो पड़ता ही रहता है। तो मैं सोची काहे को फालतू 50 रुपए एक्स्ट्रा देने का। तो मैं बोली, और वो पता है पूरा मेरे घर तक छोड़ा था प्रॉपर। जहाँ मतलब स्टॉप होता है ना, स्टॉप में नहीं छोड़ा था, पूरा घर तक उसने मुझे छोड़ा था। तो मैं सोची कि वो आई मतलब उसको पता चल गया ना कि मैं क्या काम करती हूँ क्या नहीं करती। ऐसे रास्ते में मतलब बातचीत करते जा रहे थे हम लोग। तो अब जाहिर सी बात है, मैं काम करती तो मैं क्यों शर्माऊंगी, भाई मैं करती हूँ ये काम। हाँ, काम है क्या है। तो वो आईडी मांगने लगा मुझसे, इंस्टा का और फेसबुक का। मैंने उसको दे दिया, ठीक है। फिर उसके बाद उसने बोला कि दीदी आप अपना नंबर दे दो, और कभी भी अगर रिक्शा विक्शा का रात बिरात, तो इधर लोग कभी कभी मतलब रिक्शा नहीं चलती है, उस साइड में बहुत कम रिक्शा चलती है। तो फिर मैंने उसको अपना नंबर दे दिया। नंबर तो दे दिया, उसने घर तक भी छोड़ दिया। 2-3 दिन तक कोई फोन नहीं आया। मुझे लगा शायद बहुत अच्छा इंसान है जो उसने मुझे फोन नहीं किया। फिर 2-3 दिन बाद इतना फोन, ये लग रहा है कभी रात बिरात के लिए हो जाएगा कहीं। हाँ, मैंने तो इसलिए लिया था कि कभी बुलाएंगे, सामान आना जाना। नहीं, अनजान शहर और हम लोग के पास सामान भी बहुत ज्यादा होता है। और मेरे सस्ते में काम हो जाएगा, 50 रुपए में घर तक छोड़ दिया उसने मुझे पहली बार में। तो मैंने उसको नंबर, पहले बात तो मैं जल्दी किसी को नंबर देती नहीं हूँ। मैंने मैंने सुना था एक बार और ट्रेन में भी तुझे कोई नंबर दिया था ना, तो बताई थी। नहीं, ट्रेन में तो किसी ने नहीं दिया। बहुत दिन हो गया, पता नहीं, मुझे याद नहीं। काफी दिन हो गया। ट्रेन में तुझे भी कोई दिया था ना नंबर, याद है? नहीं दिया। अरे एक बार बताई थी, पता नहीं शादी से पहले हुआ हो तो नहीं, शादी के बाद ही मैंने किसी के मुंह से सुना था कि ट्रेन में। मुझे सच में याद नहीं। तो उसका स्टोरी तो सुन ना, रिक्शा वाले का। उसको नंबर मैंने अच्छा आदमी समझ के, बहन वो लोग, पता नहीं गुजरात से शायद, उन लोगों में बहन एक रिवाज ही है बोलना हर किसी को, अरे नहीं बहन, अरे नहीं बहन। तो मुझे लगा बहन बोल रहा है। 2-3 दिन बाद उसने मुझे कॉल किया। अब बोल रहा है तुम कहाँ रहती हो। तो मतलब मुझे लगा शायद ऐसे ही पूछ रहा होगा कि कहाँ रहते। तो मैंने उसे बताया मैं यहाँ पर हूँ। दूसरे दिन फिर उसने कॉल किया, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तुम आ जाओ, ये करो वो करो, चलो घूमने चलते हैं, यहाँ चलते हैं, वहां चलते। नंबर लिया, डायरेक्ट ब्लॉक। मुझे तेरी जरूरत, मुझे लगा कि भाई अनजान शहर में चलो किसी पहचान का, किसी इंसान का नंबर मिल जाए, मतलब कि मदद के लिए कि कभी रात बिरात कुछ, क्योंकि वहाँ पे ज्यादा रिक्शा नहीं चलती है। नहीं यार, हमारे सोसाइटी में भी बहुत बार
अगर बोलेगी कि नंबर दो, मतलब कि कभी काम पड़ेगा तो तुरंत बुक करके दे, नहीं हमने नहीं दिया है। लेकिन वो तुम्हारा सोसाइटी है ना, तुम पहचानते हो, तुमको पता है कहाँ से क्या मिलेगा। और वो तो हमने जहाँ पे गई थी भाई अनजान जगह है, और मेरे वहाँ वाले जो घर वाले लोग हैं ना, मौसी लोग, उन लोग को फोन करे तो ऐसा लगता है मर गए हैं, कोई उठाएगा ही नहीं। इतना फोन की कोई उठाया ही नहीं था। और वहाँ का पूरा जंगल इलाका भी तो रहता है, तो डर लगता है। और कान भी हुए होंगे। नहीं, साथ में एक आदमी भी था, मतलब वहीं पर जाने वाला, जहाँ पे हम लोग को जाना था ना प्रॉपर, एक आदमी भी बैठा था आगे। तो थोड़ा डर कम लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि चलो रिक्शा वाला को छोड़ के कोई और भी है, इसलिए डर कम लग रहा था। फिर वो अपनी ऐसी औकात 2-4 दिन बाद दिखाया तो मैं उसको डायरेक्ट ब्लॉक कर दी। मेरे चलो हटो, निकलो यहाँ से।